हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बड़ी अपडेट यूजीसी से निकल कर आ रही है। यूजीसी ने बनाई है कमेटी। इन कमेटियों पर किस तरीके से यूजीसी ने फैसला लिया है या अभी तक फैसला नहीं लिया गया है, क्या है ये कमेटियाँ, किस तरीके की इन कमेटियों में बात की गई है, उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित हैं अभी इस टाइम पर। और लॉकडाउन से पहले कुछ परीक्षाएं विश्वविद्यालय की हो चुकी थी और बाकी जो रह गई थी वो लॉकडाउन लगने से स्थगित हो चुकी हैं। अब उन परीक्षाओं को साथ ही साथ विश्वविद्यालयों के कुछ क्लासेस का सिलेबस भी बाकी रह गया है। तो दोस्तों, इस सब चीज़ों को देखते हुए परीक्षाएं कराने का सरकार के पास जिम्मेदारी है। और ये जो कोरोना संक्रमण चल रहा है इसके मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से परीक्षाएं होती थी हर साल, उस प्रकार नहीं हो पा रही हैं। आप भी जानते हैं, इस समस्या को देखते हुए यूजीसी ने एक बड़ा फैसला किया है कि बिना परीक्षा के ही छात्रों को कर सकते हैं पास, बिना परीक्षा के ही छात्रों को पास कर सकते हैं। क्या विश्वविद्यालय इस पर अपना फैसला लेंगे या फिर ऑफलाइन मोड में ही परीक्षाएं कराएंगे या ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं कराएंगे। साथ ही साथ जो सिलेबस विश्वविद्यालयों का रह गया है उन सिलेबस को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कंप्लीट कराया जा रहा है। जो विद्यार्थी जिस भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं वो उनकी वेबसाइट पर जाकर वहां पर दिए गए लिंक को खोलकर अपना जो सिलेबस रह गया है ऑनलाइन माध्यम से टीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं उनको कंप्लीट कर पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब लॉकडाउन के खुलते ही परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, ना कि सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। तो सिलेबस आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी ने लिंक डाल रखा है, वेबसाइट पे जाइए, वहां से लिंक को ओपन कीजिए और जो सिलेबस आपका अनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ अभी जो डिसीजन चल रहा है परीक्षाओं को लेकर, उस पर यूजीसी की क्या राय है। तो यहाँ पर 2 कमेटियाँ बनी हैं यूजीसी की। इन कमेटियों में क्या कहा गया है, इन कमेटियों का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, अभी ये कमेटी यूजीसी के पास गई हुई हैं और यूजीसी इन पर क्या फ़ैसला लेती है या कब तक फ़ैसला लेगी, उसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आगे आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो जानते हैं दोस्तों क्या है पूरी न्यूज़। तो ये देखिए दोस्तों, बिना परीक्षा ही ज़्यादातर छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं विश्वविद्यालय, यानी कि अभी फैसला फाइनल नहीं है कि बिना परीक्षा के ही पास किया जाएगा। साथ ही इन्होंने इसमें बताया है कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं उनको तो ये कराएंगे या ऑनलाइन माध्यम से कराएं या ऑफलाइन माध्यम से कराएं, लेकिन जो सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उनको ये प्रमोट करने के लिए सोच रहे हैं। तो क्या बताया है इन्होंने, देखते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई व परीक्षाओं को लेकर गठित कमेटी ने दिए सुझाव, इन सुझावों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द लेगा फैसला। देखिए दोस्तों, सोमवार या मंगलवार तक जारी कर दिया जाएगा नया शैक्षणिक कैलेंडर। यानी कि दोस्तों आपको सोमवार तक वेट करना है, सोमवार के लिए स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। नया शैक्षणिक कैलेंडर आ जाएगा कि किस मोड में परीक्षाएं होनी हैं, किस नियम के तहत होनी है, क्या नियम में बदलाव किए गए हैं, उन सब की जानकारी आपको सोमवार या मंगलवार तक यूजीसी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। तो इसके संबंध में इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। कोरोना संकट से निपटने में जुटे विश्वविद्यालय फिलहाल आखिरी साल को छोड़कर बाकी कक्षाओं के छात्रों को बगैर परीक्षा लिए ही अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पर इन्होंने लिख कर दे रखा है कि आखिरी साल को छोड़कर बाकी कक्षाओं के छात्रों को बगैर परीक्षा लिए ही अगली साल में प्रमोट कर सकते हैं। आखिरी साल में स्टूडेंट की संख्या थोड़ी कम होती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की रिस्पेक्ट में, तो इसलिए उनको ऐसे ही प्रमोट कर सकते हैं और आखिरी साल वालों का एग्ज़ाम करा सकते हैं। ये देखिए, ऑनलाइन शुरू हो चुकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि पढ़ाई भी ऑनलाइन हो चुकी है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि विश्वविद्यालयों में ज़्यादातर ऑनलाइन जो पोर्टल हैं अपने वेबसाइट पर लिंक शेयर कर दिए हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन पढ़ाई को कर सकते हैं। बाद में स्थिति सामान्य होने पर प्रमोट किए गए छात्रों की परीक्षाएँ कराई जाएंगी। यानी कि बाद में स्थिति सामान्य होती है तो जो छात्र प्रमोट कर दिए गए बिना परीक्षा के उनकी परीक्षाएं भी कराई जाएंगी और रिजल्ट के आधार पर इन्हें प्रमोट किए जाने के फैसले पर मोहर लगेगी। आखिरी साल के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा विकल्प खुले रखे गए हैं, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। यानी लास्ट ईयर के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं
उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा कराई जाएगी, उसका विकल्प है, लेकिन अभी तक फैसला फाइनल नहीं आया है। तो फाइनल फैसला मैंने पहले ही बताया आपको, सोमवार या मंगलवार तक इसमें लिखा है कि आ सकता है। विश्वविद्यालयों के पठन पाठन को कोरोना संकट के बीच सुचारू रूप ढंग से संचालित करने को लेकर यूजीसी ने 2 अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। उपरोक्त सुझावों के साथ दोनों कमेटियों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी चेयरमैन को अपनी रिपोर्टें सौंप दी हैं। तो 2 कमेटी गठित की गई हैं, 2 कमेटियों के अपने अलग अलग सुझाव हैं। तो क्या है वो सुझाव, बताते हैं आपको। इनमें से एक कमेटी ने कहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षाओं की संभावनाओं को लेकर गठित की गई थी, यानी कि एक कमेटी जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन ही परीक्षाएं कराई जाएं, इस पर एक कमेटी ने अपनी राय दी है। दूसरी कमेटी कोरोना संकट के बीच नया शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने को लेकर थी। यूजीसी ने 2 कमेटियों का सुझाव दिया था। एक कमेटी जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई की जाए और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कराए जाएँ। दूसरी कमेटी थी कि हमारा नॉर्मल तरीके से जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था ऑफलाइन मोड में, उसको किस तरीके से कराया जा सकता है, उसके संबंध में थी। तो दोस्तों, ये जो कमेटियां हैं, जिस कमेटी के बीच जिसे लेकर सहमति बनेगी, इस दौरान कमेटी के बीच जिसे लेकर सहमति बनेगी उसी के मुताबिक विश्वविद्यालयों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए जाएंगे। यानी कि जिस कमेटी के पक्ष में सहमति यूजीसी के द्वारा बनेगी, उसी कमेटी को लेकर विश्वविद्यालयों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए जाएंगे। उसी कमेटी के अनुसार जो परीक्षाएं हैं वो कराई जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट को देखते हुए फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई सुचारू रूप ढंग से चल रही है। और लेकिन विश्वविद्यालय के सामने जो बड़ी चुनौती है वह समय पर परीक्षाएं कराने को लेकर है, जो मौजूदा स्थिति में अभी संभव नहीं दिख रही। क्योंकि दोस्तों, इस तरीके की स्थिति जो संकट उत्पन्न है, बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, आप सब जानते ही हैं। ऐसी स्थिति में ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं कराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पीपल गैदरिंग, जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, संख्या में भीड़ भाड़ इकट्ठी ज़्यादा होती है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगहों से ट्रैवल करके आते हैं, और आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है। इस बीच अगर इस तरीके से स्टूडेंट्स इकट्ठा होंगे तो वो जो है संक्रमण को बढ़ावा देने जैसी बात होगी। तो इस स्थिति में ऑफलाइन परीक्षाएं कराना बहुत ही मुश्किल सा दिख रहा है। तो ऐसे में कमेटी ने विश्वविद्यालय से छात्रों को बगैर परीक्षा के प्रमोट करने का विकल्प सुझाया है, यानी कि ज़्यादातर जो 90% उम्मीद है कि बगैर परीक्षा के ही प्रमोट किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें बाद में परीक्षा लेने का सुझाव भी दिया है। ऐसा है कि अगर अभी प्रमोट कर दिया है तो बाद में उनकी परीक्षाएं, जो प्रमोट कर दिए गए छात्र हैं, उनकी परीक्षाएं ली जा सकती हैं। वैसे भी विश्वविद्यालय में बैक यानी पिछली परीक्षा जैसे विकल्प से ही है, यानी कि बैक में अगर बैक लग जाती है तो उसको प्रमोट कर दिया जाए अगली क्लास में, लेकिन उस बैक वाला जो पेपर होता है उसका एग्ज़ाम बाद में करा लिया जाता है। उसी आधार को बनाकर प्रमोट किया जाएगा और बाद में परीक्षाएं करा ली जाएंगी, जिसमें किसी एक विषय में फेल होने के बाद भी छात्रों को अगले सेमेस्टर या क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। इस नियम के बारे में तो आपको पता ही होगा। हालांकि इसी बीच उन्होंने पिछली कक्षा को पास करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये न्यूज़ थी जो हमने आपको बताई। तो फाइनली अगर एक बात कही जाए तो ज़्यादातर जो चांस बन रहे हैं वो स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के बन रहे हैं बिना परीक्षा के, और ऐसा हो सकता है कि बाद में उनकी परीक्षाएं करा ली जाएं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, पूरी न्यूज़ पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला कोई भी न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।